हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कवर कर रहे हैं हमारा अल्फ़ाबेट सी। वो जो फाइल आज हम पढ़ रहे हैं ये हमारी फाइल बनाई है हमारी स्टूडेंट है यहाँ पर प्रियंका। उन्होंने उन्होंने ये पूरी की पूरी फाइल मुझे तैयार करके दी है अल्फ़ाबेट सी के लिए। तो उसके लिए थैंक यू प्रियंका। और स्टार्ट करते हैं आज अपना लेक्चर। पहला हमारा वर्ड है कैकोफोनी। पहला हमारा वर्ड क्या है? कैकोफोनी। देखो कैकोफोनी, कैको वर्ड का मतलब होता है खराब। कैको का मतलब क्या? खराब। फोनी का मतलब है आवाज। हमें मालूम है कि इंग्लिश में फोन आवाज का रूट है। तो खराब आवाज को क्या बोलते हैं? कर्कश आवाज को क्या बोलते हैं? कैकोफोनी बोलते हैं। यहाँ पे लिखे कटु स्वर, यानी कि बिटरनेस, हार्शनेस। उसका एंटोनिम क्या बन जाएगा? स्वीटनेस एंड स्मूथनेस। ये क्या बन गया? इसके एंटोनिम बन गए। सेकेंड हमारा वर्ड देखते हैं कार्डिनल। देखो कार्ड हमें मालूम है इंग्लिश में हार्ट का रूट है। वैसे तो हमें मालूम है, हमने पहले वर्ड पढ़े हुए हैं। कार्ड इंग्लिश में हार्ट का रूट है। तो कार्डियोलॉजी हमने पढ़ा था। हार्ट की स्टडी क्या होता है? कार्डियोलॉजी। और कार्डियोलॉजिस्ट क्या था? हार्ट की स्टडी करने वाला। वहीं से कार्ड से जोड़ सकते हैं। कार्ड का मतलब दिल। अरे वो दिल के एक बहुत फंडामेंटल ऑर्गन है। बिना दिल के लाइक बॉडी काम ही नहीं करेगी। तो जो मुख्य है, जो मेन है, फंडामेंटल है, जरूरी है, वाइटल है, वो सब क्या है? कार्डिनल है। तो इसका एंटोनिम क्या बन गया? इनसिग्निफिकेंट, नेग्लिजिबल, माइनर, यानी कि जिसका कोई रोल नहीं है। कैटलिस्ट। कैटलिस्ट अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट रहे हैं तो आपने जरूर, या साइंस आपने पढ़ा है तो आपने कैटलिस्ट वर्ड जरूर पढ़ा होगा। जो केमिकल को तेज करता है उसको क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट बोलते हैं। तो कैटलिस्ट उत्प्रेरक, मुख्य स्रोत, आवेजक, यानी कि जो कोई भी चीज को स्पीड लेकर आए उसको क्या बोलते हैं? कैटलिस्ट बोलते हैं। तो स्टिमुलेंट करना, स्टिमुलेंट जो होता है वो कैटलिस्ट होता है। इंस्पायरिंग, इंस्पायर करने वाला। और कम करने वाला, दूर करने वाला क्या होता है? रिपेल या अपसेटिंग। स्टिमुलेट करना क्या होता है? किसी चीज को एक्साइट करना। किसी चीज को एक्साइट करना क्या होता है? स्टिमुलेट करना होता है। नेक्स्ट है सेलिबेसी। देखो सेलिबेसी का मतलब होता है ब्रह्मचर्य, यानी कि कुंवारापन, बैचलरहुड। तो इसके सिनोनिम क्या बन जाएंगे? वर्जिनिटी। वर्जिन का मतलब होता है पवित्र। वर्जिन शब्द का मतलब क्या होता है? पवित्र। वर्जिनिटी, वर्च्यू, बैचलरहुड। उसके एंटोनिम क्या बन गए? शादी, यानी कि मैट्रिमोनी। प्रोमिस्कुअसनेस। प्रोमिस्कुअसनेस मिक्स्ड होना, यानी कि कई सारे, मतलब कि किसी के अफेयर्स भी हो सकते हैं, है ना। तो ये से क्या है? प्रोमिस्कुअसनेस है। तो मिक्स्ड स्टेट होना, अलग अलग स्टेट होना। नेक्स्ट हमारा वर्ड है चाफ। चाफ का मतलब होता है जो हम पशुओं को चारा या चोकर डालते हैं, भूसी डालते हैं, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं? चाफ बोलते हैं। क्रस्ट, डेब्रिस, ड्रैग्स लिखा हुआ है यहाँ पे, राइट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्लाइंटेल। देखो ये वर्ड आया क्लाइंट से। क्लाइंट का मतलब क्या होता है? ग्राहक, नहीं कस्टमर। तो सर्विस टेकर, कस्टमर क्या हो गया? हमारा क्लाइंट हो गया। और इसका एंटोनिम क्या बन गया? मालिक, बेचने वाला, या मैनेजमेंट। ये क्या बन गए? इसके एंटोनिम बन गए। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्लिंच। देखो क्लिंच वर्ड का मतलब है एक तरह से झटकना, पकड़ना, है ना, कसना, ये सब। तो यानी कैप्चर कर लेना, विन कर लेना। और इसे एंटोनिम क्या हो गया? फंबल होता है, लाइक लड़खड़ाना और लॉस कर देना, यानी छोड़ देना। तो क्लिंच को मतलब कि आप पकड़ने को बोल सकते हो, क्लिंच करना, राइट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कोर्स। देखो कोर्स वर्ड को आप पढ़ोगे फोर्स। फोर्स का मतलब होता है जोर जबरदस्ती करना, किसी को मजबूर करना कोई काम करने के लिए, कोर्स करना, यानी कंपेल करना, फोर्स करना। एंटोनिम क्या बन गया? एनकरेज करना, काउंटेनेंस। काउंटेनेंस वर्ड को अपन देख लेंगे, इसको छोड़ देते हैं, कि इसके एंटोनिम बन नहीं रहे हैं तो उसको छोड़ देते हैं। एनकरेज एंड काउंटेनेंस छोड़ देते हैं। कोर्स का मतलब है कंपेल एंड फोर्स, यानी कि पुश करना किसी को कोई काम करने के लिए। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या? कंपेटिबल। देखो एडजेक्टिव है, ईबल आ गया। तो कंपेटिबल का मतलब है जो मैच करता है। जैसे मोबाइल एक स्पेसिफिक है तो उसका चार्जर एक स्पेसिफिक ही होगा, वो कंपेटिबल है आपस में। जो मतलब कि अकॉर्डेंट है, यानी कि इसी के अकॉर्डिंग है, मैच करने वाला है, ठीक है ना। कॉन्जीनियल टुगेदर, यानी कि साथ साथ है। जो मैच करते हैं वो क्या होते हैं? कंपेटिबल होते हैं। और जो सूट नहीं करता, जो मैच नहीं करता, वो क्या हो गया? अनसूटेबल। एंटागोनिस्टिक, जिससे मतलब कि बनती नहीं है, हमारी गुस्से से भरा रहता है, जो एंटागोनिस्टिक है, कंपेटिबिलिटी नहीं है, एंटागोनिस्ट हो गया, राइट। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं क्या है? कॉन्स्ट्रू। देखो कॉन्स्ट्रू को अपने ट्रू से ध्यान रखना है। ट्रू का मतलब क्या होता है? सही। तो किसी चीज का सही अर्थ निकालना कॉन्स्ट्रू करना होता है, यानी कि ट्रांसलेट करना, एक्सप्लेन करना, और शांत रहना, कीप क्वाइट, रेफरेन और दूर रहना। तो अगर हम किसी चीज का अर्थ निकाल रहे हैं तो कंस्ट्रू कर रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, और चुप रह रहे हैं तो क्वाइट है, हम रेफरेन है। कोरिलेट करना, यानी कि दो चीजों में संबंध जोड़ना, दो चीजों को जोड़कर देखना, कोरिलेट करना।
तो कोऑर्डिनेट या लिंक इसके क्या बन गए, सिनोनिम। और अलग क्या होता है, आइसोलेट, सेग्रीगेट। और सेग्रीगेट वर्ड आया किससे, ग्रेग से आया। हमने पढ़ा हुआ है कि ग्रेग इंग्लिश में ग्रुप का रूट है। और सेग्रीगेट का मतलब क्या होता है, अलग कर देना, अलग हो जाना। काउंटरफेट, देखो नकली को क्या बोलते हैं, काउंटरफेट। जैसे काउंटरफेट नोट्स, जैसे नकली नोट आते हैं 500 का, 1000 का, तो क्या बोलते हैं, काउंटरफेट नोट्स है, यानी कि फेक, साइमुलेटेड। साइमुलेटेड का मतलब नकली को बोलते हैं। और इसका एंटोनिम क्या बन गया, जेन्युइन एंड रियल। ये क्या बन गया, इसके एंटोनिम बन गया। नेक्स्ट हमारा वर्ड है क्रिप्टिक। देखो इंग्लिश लैंग्वेज में क्रिप्ट छुपे, हिडन का रूट है। अगर कभी आपको क्रिप्ट लिखा मिले, यानी कि गुप्त या सीक्रेट की बात हो रही है, छुपे हुए की बात हो रही है, तो क्रिप्टिक का मतलब क्या है, सीक्रेट, डेल्फियन, एनिग्मेटिक। एनिग्मेटिक का मतलब जो पहेली की तरह है, एनिग्मा है। एनिग्मा क्या होता है, पहेली। डेल्फियन हम छोड़ रहे हैं एक बारी। एनिग्मा का मतलब क्या होता है, पहेली। तो जो पहेली की तरह सीक्रेट है, जिसमें राज छुपा हुआ, एनिग्मेटिक है। और जिसमें कोई राज नहीं, जो स्पष्ट है, क्लियर है, ऑब्वियस है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वो क्लियर हो गया, यानी कि क्रिप्टिक का एंटोनिम बन गया। नेक्स्ट है कर्टेल। तो कर्टेल वर्ड को ध्यान रखने के लिए ना, हम एक नेमोनिक का इस्तेमाल करते हैं, टेल से। कैसे याद करेंगे आप इसको, टेल से करो। टेल का मतलब होता है पूंछ। और अगर हम किसी की पूंछ काट दें तो छोटा हो जाएगा, तो काटना क्या होता है, कर्टेल करना। ये सैलरीज वगैरह के लिए लिखा जाता है ज्यादा, कि सैलरी कर्टेल कर देगी, यानी कम कर देगी। तो शॉर्टन करना, रिड्यूस करना। एंटोनिम क्या हो गया, ये एंटोनिम गलत लिखे इसके, तो छोड़ देते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारा वर्ड देखते हैं कंजक्चर। देखो कंजक्चर वर्ड को हमने कैसे ध्यान रखना है, लेक्चर से। कैसे ध्यान रखेंगे, लेक्चर। मान लो टीचर ने लेक्चर दिया, मान लो ये टीचर है, और टीचर ने क्या किया, लेक्चर दिया स्टूडेंट को, लेकिन स्टूडेंट पढ़कर नहीं आए, तो स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, तुक्का मारेंगे। क्या करेंगे, तुक्का मारेंगे। इस तुक्के को क्या बोलते हैं, कंजक्चर। क्या बोलते हैं, कंजक्चर बोलते हैं। कंजक्चर का मतलब क्या होता है, तुक्का, गेस वर्क। और पक्का, मजबूती क्या होते हैं, अफर्मेशन। नेक्स्ट है कॉनेश्योर। इसके स्पेलिंग बहुत ज्यादा एग्जाम में आते हैं। देखो किसी चीज की परख रखने वाला कॉनेश्योर होता है, ठीक है ना। परख रखने वाला, जो जानता है, एक्सपर्ट है किस चीज में, लवर है, तो वो क्या है, कॉनेश्योर। इसकी स्पेलिंग दो बार आना था, 2 बार ऐसा आता है, ध्यान रखना है। और इस जो इसको एक्सपीरियंस नहीं है, जो नया नहीं है, वो नॉविस है, डिसवेड को छोड़ रहे हैं, राइट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कंटेम्प्टिबल। देखो ईबल आ गया तो एडजेक्टिव, और कंटेम्प्ट किसका रूट है इंग्लिश में, इंसल्ट का रूट है। कंटेम्प्ट इंग्लिश में इंसल्ट को इंडिकेट करता है, बेइज्जती को इंडिकेट करता है। सो डिस्पिकेबल, मीन, कॉवर्डली, ठीक है ना, नीच, तुच्छ, घटिया, ये सब क्या कंटेम्प्टिबल को इंडिकेट करता है, जिसमें इंसल्ट की फीलिंग है। मीन मतलब खराब, बुरा। एंड इसके एंटोनिम क्या बन गया, गुड, वर्दी, ब्रेव। ये क्या बन गया इसके एंटोनिम। नेक्स्ट है कैचे। कैचे देखो जो स्टैंप होती है ना, जिसको मोहर बोलते हैं, वो कैचे होता है। तो डिजाइन, प्रेस्टीज, सील, स्टैंप। यानी स्टैंप क्या, एक तरह का प्रेस्टीज है किसी की, है ना, उसको वहां पे लिखे कैचे। छाप कह सकते हो आप, कैचे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है हमारा, कैटाक्लिज्म। तो कैटा शब्द का मतलब होता है विशाल, बड़ा। अगर बड़े लेवल पर कोई आपदा आए, कोई बाढ़ आए, वो क्या है, कैटाक्लिज्म है, प्राकृतिक आपदा। तो इसके सिनोनिम क्या बन गए, कैटास्ट्रोफिक। कैटा इसी बनाई हुई, कैटा का मतलब बड़ा, तो बड़े लेवल पर नुकसान। अपहिविल, अपहिविल का मतलब होता है ऊंच नीच, ऊंच नीच, ये अपहिविल है। और कैलेमिटी भी क्या है, संकट है। नेचुरल कैलेमिटी होती है, संकट होते हैं। तो जब कोई विनाश हो बड़े लेवल पे, वो कैटाक्लिज्म है, कैटास्ट्रोफे है, अपहिविल है, कैलामिटी है। और विनाश के एंटोनिम क्या बनेगा, ब्लेसिंग। नेक्स्ट है चेजरिन। देखो चेजरिन वर्ड को आप चार्जिंग से जोड़ सकते हो। चार्जिंग, जैसे फोन की चार्जिंग खत्म होगी, इसको थोड़ा उल्टा करके लिखेंगे ना, तो चार्जिंग बन जाएगा ये, ऐसा। तो कई बार शर्मिंदगी होती है ना, तो फेलियर हो गया हमारा, तो चेजरिंग का मतलब क्या है, फेलियर, शेम, एनोयंस, यानी कि परेशान हो गए, खिंच गए, ये सब। तो चेजरिंग को इंडिकेट करते हैं ये। और इसका एंटोनिम क्या, खुशी, यानी कि डिलाइट, ग्लोरिफिकेशन, गर्व महसूस करना। नेक्स्ट है कॉन्ट्राइट। देखो कॉन्ट्राइट के लिए हम एक नेमोनिक पढ़ेंगे, काउंट इट राइट। क्या पढ़ना है, काउंट इट राइट। इसको ठीक से गिनो। जैसे आपकी मान लो कि जॉब लग गई बैंक में, और आपको बोलते हैं भी नोट को ठीक से गिनो, काउंट इट राइट। तो अगर आप नहीं गिनोगे तो क्या, आपको कॉन्ट्राइट करना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा, यानी कि दुखी होना, पछतावा होना क्या होता है, कॉन्ट्राइट करना। कॉन्ट्रिक्शन का मतलब होता है पछतावा। कॉन्ट्रिक्शन का क्या मतलब है, पछतावा। और कॉन्ट्राइट का मतलब क्या, पछतावा होना, यानी कि रिग्रेटफुल।
एपोलोजेटिक यानी कि माफी मांगने जो इस तरह से। एट्रिशनल छोड़ रहे हैं हम एक बारी, तो इसके एंटोनिम भी छोड़ रहे हैं हम एक बारी। अब आगे चलते देखते हैं। कैजोल, देखो कैजोल को ना आपने क्या करना है, काजोल से ध्यान रखना है। देखो आपने अगर डीडीएलजे देखा है तो डीडीएलजे में क्या है, शाहरुख खान क्या करता है, काजोल के फादर अमरीश पुरी को मक्खन लगाता है। तो मक्खन लगाना क्या होता है, कैजोल करना होता है, कॉक्स करना, परसुएड करना, बीगाइल विडल, यानी कि पसंद कन्विंस करना किसी काम के लिए, मक्खन लगाना, फ्लैटरी करना, ये सब क्या है, कैजोलिंग करना है। और चेतावनी देना, धमकाना क्या होता है, थ्रेटन या वॉर्न करना, राइट। नेक्स्ट है कैलस। देखो एडजेक्टिव है, कैलस का मतलब होता है निर्दयी, जिसमें कोई दया नहीं है, वो कैलस होता है। यानी कि इनसेंसिटिव, क्रूअल, अनफीलिंग, हार्डन्ड, ये सब क्या है, कैलस के सिनोनिम्स है। इसके एंटोनिम क्या बन गए, सेंसिटिव एंड पैथेटिक। पैथ तो हमें मालूम है दया का रूट है, पैथेटिक क्या है, जो दया से भर जाए, दया जिसको देखकर दया आ जाए, वो सब क्या पैथेटिक है। कैलो, तो कैलो वर्ड को आपने लो से ध्यान रखना है। लो का मतलब क्या होता है, कम, जिसको कम एक्सपीरियंस है, अनुभवहीन है, वो क्या कैलो होता है। यानी कि जो नया नया है, यानी कि नॉविस है, इनएक्सपीरियंस्ड है, नेव है, इमेच्योर है। उसके एंटोनिम क्या बन गए, जो मेच्योर है, एक्सपीरियंस्ड है। नेक्स्ट है कैमराडेरी। देखो कैमराडेरी वर्ड कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है। आप इसको पढ़ने का तरीका क्या है, कैमरा पढ़ो। कैसे पढ़ना है, कैमरा। देखो कैमरा आपको पता है, आप किसी को तो दोगे नहीं, आपका जो दोस्त होगा उसी को दोगे। तो कैमराडेरी शब्द का मतलब होता है मित्रता, फ्रेंडशिप, कंपेनियनशिप, फेलोशिप। एंटोनिम क्या बन गया, एनिमिटी एंड हॉस्टिलिटी। एनिमिटी वर्ड आया कहां से, एनिमी से आया। एनिमी का मतलब दुश्मन, दुश्मनी की भावनाओं क्या बोलते हैं, एनिमिटी बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट है कैंसल। कैंसिल करना क्या होता है, रद्द करना। कैंसिल करना क्या है, रद्द करना, यानी कि हमारे वर्ड्स के यहाँ पे डिसमिस करना, क्वैश करना, एब्रोगेट करना, नलीफाई करना। नलीफाई करने का मतलब क्या, देखो नल कर देना, नल का मतलब क्या होता है, शून्य, यानी कि किसी की वैल्यू जीरो कर देना, कैंसिल कर देना, नल कर दिया। और एब्रोगेट को याद करने का तरीका है, मान लो कोई एब्रोड से आया है आपसे मिलने, आपने गेट को बंद कर दिया, यानी कैंसिल कर दिया, ये मैं नहीं मिलता। तो एब्रोगेट क्या है, कैंसिल करना होता है। और इजाजत देना या अलाउ करना क्या होता है, अप्रूव करना, वैलिडेट करना। नेक्स्ट है कैंडिड। देखो कैंडिड वर्ड को आपने कैसे ध्यान रखना है, कैंडी से ध्यान रखना है। कैंडी, कैंडी क्या होता है, टॉफी। कैंडिड वर्ड को कैसे ध्यान रखोगे, कैंडी। अब कैंडी क्या होता है, टॉफी। अब छोटे बच्चों को आप कैंडी दे दो तो अपने दिल की बात कर देते हैं, वो अपने दिल में जो भी बता देगा, तो ओपन हो जाएगा वो। कैंडिड का मतलब होता है जो अपने मन में कुछ रखता नहीं है, जो मन में है बोल देते हैं, ओपन है, फ्रैंक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ऑनेस्ट है। और इसके एंटोनिम क्या बन गए, कनिंग एंड आर्टफुल। आर्टफुल बहुत ज्यादा एग्जाम में आता होता है, कई सारे एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा आर्टफुल। देखो आर्टफुल का मतलब क्या है, जो चालाकी से भरा हुआ है, जो छल कपट से, चालाकी से भरा हुआ है, वो आर्टफुल होता है। सो कैंडिड के एंटोनिम क्या बन गए, कनिंग एंड आर्टफुल। नेक्स्ट है कैपिचुलेट करना। देखो कैपिचुलेट वर्ड आया कैप से। कैप का मतलब होता है हमारी जो टोपी होती है, जैसे हैट नादी मैंने टोपी। अब कभी कभी हम क्या करते हैं, अपनी टोपी उतार कर रख देते हैं, ठीक है ना। तो जब हम अपना कैप उतार के रख रहे हैं, इसका क्या मतलब है, हमने कैपिचुलेट कर दिया, हमने हार मान ली, हमने सरेंडर कर दिया, यील्ड कर दिया, सबमिट, गिवन। गिवन का मतलब क्या होता है, घुटने टेक देना। यील्ड का भी मतलब घुटने टेकना होता है। और विरोध करना क्या होता है, घुटने ना टेकना, विरोध कर रहे हो आप, रेजिस्ट करना, अपोज करना। नेक्स्ट है कैप्चर। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है, कैप्चर। तो कैप्चर का मतलब क्या है, बंदी बनाना, किसी को अपने कब्जे में ले लेना, जब्त कर लेना, यानी कि अरेस्ट करना, कैच करना, एप्रीहेंड, सीज करना। एप्रीहेंड को याद करने का तरीका है हैंड, हैंड्स अप। पुलिस क्या करती है, बोलती है हैंड्स अप, यानी कि एप्रीहेंड कर लिया, पकड़ लिया। और रिलीज करना, फ्री करना है, मुक्त करना। नेक्स्ट है कार्प। कार्प को क्रिया पढ़ो, कार पार्किंग पढ़ोगे आप इसको। देखो कार पार्किंग के लिए कई बार क्या होता है, झगड़ा हो जाता है, ठीक है ना, एक दूसरे की शिकायत करने लगते लोग। तो जरा जरा सी बात पे शिकायत करना, झगड़ा करना क्या होता है, कार्प करना होता है, यानी कंप्लेन करना, नैक करना, क्विबल करना, कैविल करना। अब क्विबल के लिए वर्ड है हमारा, क्विबल को याद करने का तरीका है, क्यों बिल ज्यादा आया। क्यों बिल, आपने ऐसे पढ़ना है, क्यों बिल ज्यादा आया, यानी कि कंप्लेन कर रहे हो आप। जैसे मालिक है, मान लो कोई मकान मालिक है, तो वो किराएदार को बोल रहा है क्यों बिल, यानी क्यों बिल ज्यादा आया, तो कंप्लेन कर रहा है। तो कंप्लेन करना, शिकायत करना, क्यूबिल करना होता है। कैविल, कैविल को आप इविल, इविल से ध्यान रख सकते हो। इविल का मतलब होता है बुरा, जो बुरा होगा वो हमेशा शिकायत ही करता रहेगा, कैविल ही करता रहेगा, ठीक है ना। पसंद करना क्या होता है, अप्रिशिएट करना एंड प्रेज करना, ये क्या है, पसंद करना। नेक्स्ट है कैस्टिगेट करना। देखो कैस्टिगेट के लिए ना आप इसको समझ सकते हो, सजा देना, फटकार लगाना,
देखिए गेट से ध्यान रखते हो, गेट का मतलब दरवाजा है मान लो, और दरवाजे के पीछे किसी कैदी को डाल दिया, सजा दे दी, तो फटकारना, सजा देना, ये सब क्या कैस्टिगेट करना होता है, क्रिटिसाइज करना, सेंश्योर, पनिश, एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब क्या होता है, चेतावनी देना एक तरह से। इसको याद कैसे करना है, जैसे मोनिशा कोइराला, एक एक्टर का नाम है मोनिशा कोइराला, बहुत पॉपुलर एक्टर है। अब मान लो किसी ने मनीषा कोइराला, मोनिशा नाम की लड़की, उसको तंग करा, छेड़ा, तो बदले में मोनिशा ने क्या कर दिया, उसको धमका दिया, चेतावनी दे दी, तो एडमोनिश कर दिया, ठीक है ना। एडमोनिश का मतलब चेतावनी देना होता है। तो कैस्टिगेट का मतलब क्या है, सजा देना, फटकारना, डांट लगाना। तो ये क्या बन गए सिनोनिम, क्रिटिसाइज, सेंश्योर, पनिश एंड एडमोनिश। सेंश्योर को देखो आप, सेंसर बोर्ड आपने पढ़ा होगा, कोई भी मूवी जब रिलीज होती है तो सेंसर बोर्ड उसको पास करता है, तो सेंसर बोर्ड कमियां निकालता है, भी आप में ये कमी, फटकार लगाता है एक तरह से। तो सेंश्योर क्या होता है, फटकार लगाना। और एंटोनिम क्या बन गया, प्रेज करना, अप्रिशिएट करना, ये क्या बन गया एंटोनिम। नेक्स्ट है कैजुअल। देखो कैजुअल का मतलब है जो कभी कभार हम करते हैं, जैसे आप स्कूल जाते हो तो वैसे तो स्कूल की यूनिफॉर्म होती है जो फॉर्मल ड्रेस से आपकी रेगुलर है जो, लेकिन कभी जब आप बर्थडे है तो आप कैजुअल ड्रेस में चला जाते हो, यानी कि कभी कभार जो होता है, एक्सीडेंटल है, इंसिडेंटल है, फॉर्च्यूटस है, ओकेजनल है, ये सब क्या है, कैजुअल है। नेक्स्ट है कॉशियस। कॉशियस कहते हैं सचेत, सजग, यानी केयरफुल, डिस्क्रीट, वॉरी एंड अटेंटिव। वॉरी वर्ड है इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आप वॉर से याद रखोगे। वॉर क्या होता है, युद्ध, और युद्ध में क्या होता है, हमेशा लोग जो सोल्जर होते हैं वॉरी होते हैं, यानी कि कॉशियस, सचेत होते हैं। एंटोनिम क्या बन गया, केयरलेस एंड नेग्लिजिएंट, जो ध्यान नहीं देता वो केयरलेस है, नेग्लिजिएंट है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कैविल। कैविल को हम कैसे ध्यान रखेंगे, इविल से। इविल का मतलब बुरा। अब कई लोग जो बुरा है वो हमेशा कमी निकालेगा, शिकायत ही करेगा, नहीं कंप्लेन करेगा, क्यूबिल करेगा, नैक करेगा या कार्प करेगा। कार्प हमने भी पढ़ा था, कार पार्किंग से कि लोग शिकायत करते हैं, दोष निकालते हैं, कमियां निकालते हैं। और एंटोनिम क्या बन गया, अप्रिशिएट एंड प्रेज करना। और सेलिब्रेट क्या होता है, उत्सव मनाना, यानी कि किसी की याद में भी आप कह सकते हो उत्सव मनाना। तो कोमेमोरेट करना, किसी को याद करते हुए, ऑब्जर्व, किसी को ऑब्जर्व देखते हुए उत्सव मनाना। तो ऑनर करना, किसी की याद में उसको ऑनर करना, ये सब क्या, सेलिब्रेट करना। और होल्ड करना, कोई पार्टी में अगर आप होल्ड करते हो, है ना, तो ये सब लिख दिए। सेलिब्रेट के लिए ऑब्जर्व करना, कोमेमोरेट करना, होल्ड करना, ऑनर करना। और इग्नोर करना, अनदेखा करना, ओवरलुक करना, क्या होता है, अनदेखा करना। तो ये भी हमने अल्फाबेट सी का पार्ट 1 कवर किया, ठीक है ना। अगेन प्रियंका ने फाइल बनाई है, तो प्रियंका थैंक्स लॉट टू यू, ठीक है ना। आगे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसका नेक्स्ट पार्ट है। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।